दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड योजना के विषय में। इसी बोलते हैं नाबार्ड डेयरी योजना भी। और इसके तहत आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने गांव में दूध का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना होता है, इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है और इसमें डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं और गांव में वो रोज़गार ही करना चाहते हैं। तो गांव में एक बेहद आसान रोज़गार है डेयरी फार्मिंग का। आपको पता है दूध एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो शहर हो या गांव हो। शहरों में दूध की कीमत ज़्यादा होती है, आपको पता होगा। तो आप डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट करके बहुत ही आसानी से अपने गांव में, वहाँ पर जगह पर्याप्त होती है, गाय या भैंस के लिए चारे की व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है। तो गांव में अगर बिलोंग करते हैं, गांव से आप रहते हैं, तो आप डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको आज बताएंगे डेयरी फार्मिंग की संपूर्ण जानकारी। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं मोहन झागल और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे आप दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नाबार्ड सब्सिडी योजना, डेयरी फार्मिंग नाबार्ड सब्सिडी योजना 2020 के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत, डेयरी फार्मिंग नाबार्ड सब्सिडी योजना के तहत आप कैसे पशुपालन के तहत डेयरी फार्म ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान डेयरी और पोल्ट्री के लिए वेंचर कैपिटल योजना शीर्षक से एक पायलट योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे डेयरी फार्मों की स्थापना और अन्य घटकों हेतु सहायता प्रदान कर डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना था। संशोधित योजना दिनांक 1 सितंबर 2010 से लागू हो गई है। दोस्तों नाबार्ड योजना जो है उसके तहत आप यहाँ पर सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अभी कुछ संशोधन किया गया, जब कोरोना वायरस आया तो नाबार्ड स्कीम 2020 न्यू अपडेट क्या आया है। नाबार्ड योजना 2020 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना की वजह से 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है। यह रकम 90,000 करोड़ रुपए के अलावा है। इस योजना के तहत पैसे को ऑपरेटिव बैंकों के जरिए सरकारों को दिया जाएगा। इसका फायदा देश के 3 करोड़ किसानों को होगा। तो डेयरी फार्मिंग योजना 2020 है क्या? यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे। दोस्तों अभी हमारा तो डेयरी फार्म योजना 2020 क्या है, यहाँ पर यदि आप गांव में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो आप नाबार्ड डेयरी सब्सिडी योजना से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। डेयरी फार्मिंग स्कीम गांव में बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है। इसके लिए सरकार योजना के तहत डेयरी फार्म, दूध डेयरी कैसे खोले की स्थापना करवाएगी। गाय या भैंस की देखरेख तथा डेयरी फार्म में आवश्यक मशीनों व उपकरणों को भी सब्सिडी पर प्रदान करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं नाबार्ड डेयरी योजना 2020 बैंक सब्सिडी कितनी मिलती है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्ट बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड डेयरी योजना 2020 के तहत आप दुग्ध उत्पाद के प्रोसेसिंग के लिए भी उपकरण खरीद सकते हैं। यदि आप मिल्क प्रोसेसिंग मशीन परचेज करते हैं तो आपको 25 kg चैप्टर सब्सिडी मिलती है। SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यही सब्सिडी 30% कर दी जाती है। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सीधा बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप 5 गायों को लेकर डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सरकार लगभग 50% सब्सिडी प्रदान करती है। बची हुई राशि किसानों को बैंक को अलग अलग किस्तों में जमा करनी पड़ती है। अब डेयरी फार्मिंग नाबार्ड सब्सिडी योजना के लिए योग्यता क्या है वो भी आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है वो पढ़ सकते हैं। योजना का लाभ किसको मिल सकता है। देखिए डेयरी फार्म का जो काम है वो किनको मिल सकता है वो डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों डेयरी लगभग यहाँ पर 8 से 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पूरी तरीके से। जैसे कि अगर आप पहली कैटेगरी बात करें संकर गायों, जैसे हम पहली कैटेगरी को डिवाइड करें संकर गायों, सहीवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी आदि जैसे स्वदेशी विवरण दुधारू गायों, सीढ़ीबद्ध भैंस 10 पशुओं के लिए छोटे डेयरी इकाइयों को बढ़ने के साथ स्थापना। अगर इस टाइप की गाय भैंस आप रखना चाहते हैं दोस्तों, ये एक नस्ल होती है गाय भैंसों की, तो उसमें 10 जानवरों की यूनिट के लिए 5 लाख रुपए का लगभग निवेश होता है। न्यूनतम इकाई का आकार 2 और अधिकतम 10 जानवरों की सीमा के लिए है।
ये आप कैटेगरी अगर चूज़ करते हैं तो आप 2 से 10 गाय या भैंस रख सकते हैं, जिसमें 5 लाख का लगभग आपका खर्च आता है। इसमें सब्सिडी की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%, 25% से 10 जानवरों के लिए 1 यूनिट के लिए 1.25 लाख रुपए सीमा के रूप में वापस संपत्ति समाप्त पूंजी सब्सिडी विषय आप देख सकते हैं इसके लिए। और लगभग 1.6 से 7 अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें सब्सिडी मिलती है, आप पूरी डिटेल पा सकते हैं। पूंजी सब्सिडी 25,000 रुपये 2 पसी इकाइयों के लिए भी दी जाती है। ये अलग अलग कैटेगरी बड़े डिपेंड करता है। दोस्तों SC/ST में आते हैं तो आपको 33% है, जनरल OBC में आते हैं तो 25% है। फिर इसमें पैसे में बताया गया कि अगर 5 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.67, अगर आप SC हैं और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग यहाँ पर 33,300 कुछ अप्रॉक्स मिलता है। दूसरी जो कैटेगरी है बछिया बछड़ों के पालन, 20 बछड़ों के लिए ऊपर पार नस्ल, स्वदेशी मवेशियों और वर्गीकृत भैंसों दुधारू नस्लों का विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। इस टाइप की अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको लगभग 20 से 80 बछड़ों का एक समूह बनाना होता है, जिसमें 5 से लेकर आप 20 बछड़ों तक अधिकतम इसके लिए ओपन कर सकते हैं अपना पशुपालन। और यहाँ पर आपको 25% आपको मिलता है अगर आप जनरल होते हैं, लगभग 1,25,000। SC/ST कैटेगरी है तो 1,60,000 यही मिलता है। और भी आप सब्सिडी यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड कैटेगरी बात करें वर्मी कंपोस्ट, जो कि दुधारू पशु यूनिट के साथ अलग से नहीं, दुधारू पशुओं के साथ विचार किया या छेनी। और तो ये आप देख सकते हैं निवेश लगभग यहाँ 20,000 रुपये का है। सब्सिडी की बात करें 25% लगभग 5,000 रुपये। और अगर आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 6700 रुपये की यहाँ पर मिलती है सब्सिडी। अगर हम फोर्थ कैटेगरी बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस टाइप की भी कैटेगरी है। यहाँ पर आपको 18 लाख रुपए का निवेश करना होता है, जिसमें लगभग 704 लाख आपको छूट मिल जाती है अगर आप जनरल या OBC जाते हैं। अगर आप SC जाते हैं तो लगभग 6 लाख रुपए की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल जाती है, 33% अप्रॉक्स। स्वदेशी दूध उत्पादों का निर्माण करने के लिए डेयरी अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 25% अप्रॉक्स आपको मिलता है, 3 लाख के अप्रॉक्स। जनरल OBC अगर SC में आते हैं तो वही 33% मतलब 4 लाख रुपए के अप्रॉक्स। डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाएं और शीत श्रृंखला स्थापना, तो उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये पूरा मेथड यहाँ दिया गया है। तो आप यहाँ अब योजना की अप्लाई कैसे करना होता है, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है अप्लाई कैसे करें। तो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप पहले ये निश्चित करना होगा कि आप किस कैटेगरी के, जो मैंने 6-7 कैटेगरी बताई उसमें आपको निश्चित करना है किस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिले में नाबार्ड ऑफिस होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको जाकर संपर्क करना होता है। यदि आप छोटी डेयरी खोलते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाकर इसकी जानकारी लेनी होती है। यदि अगर बड़ा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप नाबार्ड ऑफिस में जाकर, आपके ज़िले में होता है, वहाँ कॉन्टेक्ट करना होगा। बैंक में आपको सब्सिडी फॉर्म या आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होगा। यदि आप बड़ा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो नाबार्ड को जो ऑफिस होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वहाँ पर देनी। जो नाबार्ड की जो आप पशुओं का कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ज़्यादा जानकारी पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ साथ आप हमारे चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाएं। और हम आपको ऐसी स्कीम्स, ऐसी ही योजनाओं के विषय में लगातार बताते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हेल्प इन हिंदी को, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।